हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम। क्या इस स्टोरी टाइम की तुम लोगों को ज़रूरत थी? शायद नहीं, बट हाँ, इस स्टोरी टाइम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जस्ट बिकॉज मेरे पास्ट में, मेरे बचपन में इतनी सारी चीज़ें हुई। अगर अभी भी वो मुझे चीज़ें, वो मेमोरीज मुझे यहाँ हिट हो जाती हैं, मैं अभी भी लाइक ऐसे ट्रॉमेटाइज हुई बैठी हूँ। सो आई वॉज लाइक वाई नॉट अपना ट्रॉमा तुम लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज बचपन में आई डोंट हैव एनी वन, क्योंकि मेरे कभी फ्रेंड्स ही नहीं थे। तो मैं उसको ये सब बताऊँ कि यार ऐसे ऐसे ये तो मेरा कोई स्टैंड ले सके नहीं। मेरा स्कूल में कभी कोई दोस्त नहीं था एंड मैंने लिटरली 4 स्कूल चेंज किए हैं। बिंग वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्कूल लाइफ चारों स्कूलों में इतनी घटिया रही है कि कोई मुझसे पूछे ना ऐसा कि तुम्हें अपने स्कूल में वापस जाना है, तो एकदम बच्चे करते एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ यार, मेरी स्कूल लाइफ ऐसी थी, मैंने यहाँ इन्जॉय किया, मैंने वो इन्जॉय किया। भाई मैंने कुछ इन्जॉय नहीं किया, लिटरली मैंने कुछ भी इन्जॉय नहीं किया मेरी स्कूल लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट कि मैं कभी भी अपनी स्कूल लाइफ में ऐसे वापस जाऊँ। इफ़ अगर मुझे मौका मिले ना वापस जाने का, मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे वो वाली लड़की बन के जाना चाहती हूँ, लाइक जो ऐसे 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 करके लाइक सब लड़कियों को अपने बश में करती थी, एकदम झटके दिखाती थी, एटीट्यूड दिखाती थी। बस वही लड़की बन के जाना है। ये चित्रा अपनी स्कूल लाइफ में वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। सो बहुत ज़्यादा इंट्रो देने के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि ये कहानी कहाँ से कहाँ जाने वाली है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्कूल से, लाइक बिल्कुल इनिशियल डेज़ में। अब बिल्कुल स्टार्टिंग का तो मुझे सब कुछ याद नहीं है, बट हाँ इतना तो था कि शुरू शुरू में जब मैं गई थी तो एवरीथिंग वो सो गुड। बड़ा अच्छा था, टीचर्स मुझे प्यार करते थे, सब अच्छा था, सब कुछ सही था। बट जब मैं थोड़ी सी से समझदार हुई, फर्स्ट सेकंड क्लास में आई, मैं समझदार हुई थी गाइस, बड़ी भी हुई थी मैं, पर पता नहीं बुद्धि का विकास नहीं हो पाया था मेरी। स्कूल में मैं पढ़ती थी, उसका ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूँगी, पर सबसे पहले तो वो स्कूल मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास था। तो कुछ भी होता था तो एकदम मम्मी चली जाती थी, मुझे ले आया करती थी। पापा के बड़े लाइक ऐसे प्रिंसिपल से अच्छी खासी कनेक्शंस वाली चीज़ें थी, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट कुछ टाइम बाद वो स्कूल हो गया शिफ्ट मेरे घर से बहुत दूर। अभी मैं अब ऐसे नहीं बताऊंगी कि कितनी दूर, बट हाँ मेरे घर से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया। तो अभी मुझे वैन में आना जाना हुआ करता था, तो वैन में ही आती थी, वैन में ही जाती थी। एंड क्योंकि वो स्कूल काफ़ी दूर था एंड वैन मेरे घर के पास मुझे नहीं उतारती थी। सो जो भी शुरुआत जो जितनी हुई थी वो वैन से हुई थी और मेरे नाम से हुई थी। तो अब अभी देखो यार, अब तब तो मैं छोटी थी ना, तो फिर मेरा कोई मजाक उड़ाता था मेरे नाम का, तो यार मैं ट्रॉमेटाइज हो ही जाती थी यार। मेरे को बहुत बुरा लगता था, क्यों तुम मेरे नाम का मजाक उड़ाते हो। और मैं ऐसी लड़की थी, अगर किसी ने मेरे नाम का मजाक उड़ा दिया, मैं उस इंसान के नाम का मजाक नहीं उड़ा सकती थी। लाइक ऐसे कर देती थी। तो यार मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था। सो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। सो एक लड़की है, एक पर्टिकुलर लड़की है उस स्कूल में, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक साथ चालू हुई थी। अब मैं उसका नाम तो यहाँ नहीं ले सकती हूँ, तो हम उसका नाम बोलेंगे डायन, क्योंकि वो डायन ही थी गाइस। तो वो डायन क्या करती थी, जब लाइक वैन में, वो मेरे साथ ही वैन में आती थी। एंड इस डायन की ना एक और कहानी, लिटरली इसने मेरा पीछा मेरे थर्ड स्कूल में भी नहीं छोड़ा। तो अभी उसका वो कहानी मैं बाद में बताऊंगी, बट हाँ अभी मैं बता जैसे मैं बैन मुझे लेने आती थी, भैया जी मुझे लेने आते थे। तो क्योंकि वो बैन वाले भैया जी पापा को जानते थे, तो पापा और भैया जी की लाइक ऐसा, हाँ कि हमारी बिटिया आ रही है तो उसको आगे बढ़ा लेना या ध्यान रखना, ऐसे ऐसे बात करो। तो पहले तो मेरा इसी चीज़ पर मजाक उड़ता था कि मेरे पापा का हर इंसान से व्यवहार क्यों है। लाइक अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पापा हैं इतने अच्छे, है तो है यार, अभी भी है। तो मेरे पापा का मेरा लाइक ऐसा व्यवहार क्यों है, क्यों बैन वाले भैया जी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्यों प्रिंसिपल सर मेरा जो थोड़ा सा हाँ थोड़ा और बच्चों से थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे, क्यों दे रहे हैं। बस इसी वजह से एक तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता था कि अगर कोई बात हो जाती थी, मैं घर पे बताती थी कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है, तो इन लोगों ने मेरे साथ, तो पापा ऐसे प्रिंसिपल को बोलते थे कि हमारी लड़की को ऐसे ऐसे बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफकोर्स सी बात है यार, प्रिंसिपल उस बच्चे को डांटते थे। ठीक, अब वो डांटने के बाद वो बच्चे मुझे और बुली करने लगे। अरे कुछ भी होता है तो अपने पापा से जाके कह देती है, कुछ भी होता है तो अपने पापा के लाइक कनेक्शंस का यूज़ कर लेती है, फलाना फलाना ये सब होता है। तो ये चीज़ मुझे और ट्रिगर करती थी कि मैं इतनी बुजदिल तो नहीं हूँ कि यार हर चीज़ में पापा से कह देती हूँ, तो तुम ठीक है यार, ये सब होता था। तो वो बच्चे उन शिकायतों के बाद, उन डांटों के बाद लिटरली मुझे और परेशान करते थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ट्रिगर करती थी। फिर मैं घर पर बताती थी, फिर पापा प्रिंसिपल को बताते। तो एक टाइम बाद ना लिटरली प्रिंसिपल भी इतना इरिटेट हो चुका था कि उसने मेरा साथ देना बंद कर दिया। उसने लिटरली मेरा साथ देना, सॉरी प्रिंसिपल सर ने मेरा साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि सर इतना इतना इरिटेट हो चुके थे कि वो बच्चे इतना सब सुनने के बाद, डांट खाने के बाद मुझे और ज़्यादा बुली कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सर भी लाइक कि यार इतना कैसे कोई किसी एक ही बच्चे को इरिटेट कर सकता है, कैसे बुली कर सकता है। तो उन्होंने भी लाइक ऐसा कुछ कहना ही छोड़ दिया। और टीचर्स ने तो कभी मेरा साथ ही नहीं दिया, क्योंकि इतना कुछ होता था ना स्कूल में मेरे साथ कि मैंने ना एक टाइम बाद स्कूल जाना कम कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था यार अब सवेरा होगा, स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं जाना है स्कूल, बहाने मार देती थी मैं बहुत सारे, मुझे स्कूल नहीं जाना है। और टीचर्स कहते एक बच्चे को कैसे कोई बुली कर सकता है, मैं कैसे बताऊँ मैम, करते थे यार, वो सच में करते थे यार, एक ही बच्चे को करते थे। एंड उसके बाद
चलो अब बैक टू लाइक वहीं पे आ जाते हैं वापस बैन वाली बात पे। तो मैं बैन में घुसती थी, बैठती थी, एंड वो लड़की भी लाइक श्याम भाभी आ गई, श्याम भाभी आ गई, भाभी जी आ गई, शंभू आ गई। लाइक लिटरली अभी मुझसे कोई शंभू कहना, ओह ओके शिव जी, हाँ हाँ ठीक। बट तब कोई मुझसे शंभू कहता था ना, मुझे इरिटेशन होती थी कि मैं घर पे कहती थी मम्मी तुमने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, मम्मी मतलब दीदी ने मामी ने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, श्याम भाभी मुझे नहीं अच्छा। नाउ आई लव माई नेम, लिटरली बहुत अलग है, बहुत हटके है, बहुत यूनिक है, मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैं उस चीज़ पर हंसती हूँ, क्यों क्यों लाइक क्यों ही पता है क्यों, क्योंकि मैं उस सामने वाले पर्सन को पलट के कभी जवाब नहीं दे पाई। मैंने उस सामने वाले पर्सन को कभी ऐसा नहीं कह पाया कि तुम्हारा नाम लाइक वो डायन का नाम मैं डायनी नहीं बोल रही इस वजह से। एंड उसके बाद अब हम आ जाते हैं लाइक जैसे स्कूल में वापस। तो लाइक नॉर्मल स्कूल में आते थे ये सब। ओके सो अब हम आ जाते हैं स्कूल में। लाइक एक तो वो स्कूल काफ़ी छोटा था, नया स्कूल था, तो बेसिकली उस स्कूल में जो बच्चे थे वो वही थे जो प्रिंसिपल के जान पहचान के लोगों के लाइक ऐसे उसके जान पहचान के थ्रू एडमिशन हुआ हो। तो ऐसे ही मेरा एडमिशन हुआ था। ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे, बट हाँ काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका लाइक ऐसे जान पहचान के थ्रू ही एडमिशन हुआ हो। एंड एक तो वो जो लड़की थी डायन, लिटरली उसका एक तो काफ़ी सारे बच्चे उसके घर के पास के थे, एंड काफ़ी सारा लाइक उसने ना एकदम ग्रुपिज्म टाइप कर लिया था अपना, लाइक सब लड़कियों को अपने ग्रुप में कर लिया था, कोई इस शाम्भवी से नहीं बोलेगा ऐसा कुछ सीन कर लिया था। तो इस वजह से मुझसे कोई बात नहीं करता था, एंड मुझसे कोई लड़की बात नहीं करती थी। जब मेरे से कोई बैठता नहीं था, मेरे से कोई बात नहीं करता, तो यार ऑब्वियसली बात है मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करूँगी। मेरे अंदर छोटे से वो ट्रॉमा यहाँ बढ़ने लगा था, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना वाला ट्रॉमा। स्कूल का टाइम होता था मैं बहाने मार देती थी, मम्मी नहीं जाना ऐसा करके, कुछ भी फलाना फलाना हो रहा है। कोई एक तो मेरे संग कोई बच्चा बैठता नहीं था, इफ अगर कोई बच्चा मेरे संग बैठता भी था तो फिर वो लाइक टीचर के कहने पे बैठता था। तो मैं लड़कियों के साथ मैंने बैठना बंद कर दिया। एक लड़का था, मुझे अभी भी याद है, अब मुझे नहीं पता वो लड़का कहाँ है, कैसा है, किस लिए है, क्यों है, पता नहीं। बट हाँ एक लड़का था, अब मैं अच्छे लोगों का नाम ले सकती हूँ क्या, बट मैं नहीं लूँगी। ओके तो वो मेरे साथ बैठा करता था, एंड वो मेरे संग लंच शेयर किया करता था। वो लाइक बोला करता था मेरा होमवर्क छूट जाता था, वो मुझे होमवर्क कराया करता था कि हाँ ये लो शाम्भवी तो मेरी नोटबुक ले लो। तो वो रेंट पे रहता था, जहाँ मेरा घर था मेरे घर की पीछे वाली गली में रहता था। तो मैं उसके घर जाती थी कि ये लो तुम्हारी नोटबुक एंड ऐसे फलाना फलाना। तो बस एक वही था, थोड़ा बहुत ऐसे हाँ कर देता था, बाकी मेरे संग तो कोई बैठता नहीं था। और दूसरा पता, जब मैं स्कूल जाना मैंने ऐसे कम कर दिया था क्योंकि ऑफकोर्स इतना सब ये हो गया था, तो उसके बाद टीचर्स भी लाइक ऐसे मुझे बहुत ऐसे लेने लगे थे हल्के में कि ये तो लड़की स्कूल ही नहीं आती है, तो स्कूल नहीं आती है तो फिर क्या ही मैं इसकी लाइक ऐसे सुनूँ इसकी बातों को सीरियसली कि तो ऐसे बच्चे से पढ़ना ही नहीं है, तो बिगड़ी हुई बच्चे। लाइक लिटरली तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को तुम बिगड़ा हुआ लाइक ऐसे बोल रहे हो, कैसे like, कैसे भाई क्यों। एंड आई थिंक देखो मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, बट आई थिंक ये जो बात है ना ये सेकंड या थर्ड की बात है, क्योंकि फर्स्ट तक चीज़ें हुई थी मेरे संग बट इतनी चीज़ें नहीं हुई थी। तो मुझे फर्स्ट का इतना कुछ याद नहीं है, आई थिंक सेकंड या थर्ड की ही बात है ये। तो टीचर्स भी मुझे लाइटली लेते थे, अगर मैं लोगों की शिकायतें करती तो टीचर मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते थे कि भाई मैं तो आती ही नहीं हूँ स्कूल में, पढ़ाई में ऐसी हूँ यार। ऑब्वियसली बात है मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरी पढ़ाई छूट जाती थी, मेरा काफ़ी सारा वर्क छूट जाता था। तो मैं ऐसे नोटबुक मांगती थी, प्लीज़ नोटबुक दे दो, प्लीज़ नोटबुक दे दो। मुझे कोई नोटबुक नहीं देता था, सिर्फ एक उस लड़के के सिवा मुझे कोई नोटबुक नहीं देता था। ओके तो अब ऐसे ही नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी, जो चल रहा था लाइक मम्मी लाइक डांट डांट के मुझे स्कूल भेज देती थी, डांट खा के स्कूल आना पड़ता था, मजबूरी होती थी। तो ऐसे ही नॉर्मल से दिन चल रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, लाइक यहाँ पे इन नेत्रों में इस दिमाग में से बसी हुई है। मैं बैठी थी लास्ट सीट पे, एंड आई थिंक वो लड़की बैठी थी सेकंड और फर्स्ट सीट पे, मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ वो आगे ही बैठी थी मुझसे। तो मैं एक तो ऐसी हो गई, मुझसे मेरा कट्टर दुश्मन क्यों ना बना रहे हैं, वो मेरे पास आएगा, प्यार से बात करेगा, शाम्भवी ये शाम्भवी वो, तो मैं ना पिघल जाती हूँ। बस लाइक नहीं यार मैं उस इंसान को नहीं समझ पाई होंगी, वो इंसान गलत नहीं होगा, मैं गलत सोच रही होंगी उस पर्सन के बारे में। तो ऐसे ही उस दिन मेरे साथ हुआ। तो वो अपनी सीट से उठ के मेरे पास आई, एंड शी वाज लाइक हाय शाम्भवी कैसी हो, तुम अच्छी लग रही हो ऐसे ऐसे। तो मैं ठीक है, मैं बात करने लगी मैं भी उससे कि हाँ ये है, मुझे उससे बहुत अच्छे से बात की। फिर मैंने मेरे मन को समझाया कि चित्रा तुम उसको नहीं समझ पाई थी, वो लड़की अच्छी है, तुम्हें ही शायद कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ऐसी बातें चलती हैं, वो बातों बातों में मुझसे बोलती है कि तुम्हें पता है एक चीज़ शाम्भवी। मैंने कि क्या डायन। तो एक तो वो मिश्रा थे एंड मैं पांडे हूँ। मुझ में इतना दिमाग होता था कि मैंने छोटे से कुछ चीज़ें सुनी थी कि ब्राह्मणों में तो बड़े रिश्ते निकल आते हैं, ब्राह्मणों में तो हर जगह से हर कास्ट में कोई ना कोई रिश्ता निकल आता है। तो मैंने तो कोई बचपन से बातें सुनी, तो यहाँ बैठा था कि अच्छा ये हो सकता है ये मेरे कोई परिवार की, कोई मेरी दूर की बुआ की, मौसी की, फूफी की लड़की हो। तो जनरेशन की दुनिया थी। तो वो आती है, तुम्हें पता है शाम्भवी। तो मैंने ये क्या डायन। तो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा मंदिर के पीछे से लेकर आए हैं, तुम अडॉप्टेड हो। और आई थिंक ये बात हर बच्चे ने अपने जीवन में किसी ना किसी से कभी ना कभी मुंह से सुनी ही होगी। लाइक तुम अपने सिबलिंग से सुन रहे होगे, या तुम किसी बाहर वाले से सुन रहे होगे, नहीं तुम किसी ना किसी ने सुन रहे होगे। बट द थिंग इज़ कि उस लड़की ने, मैं इतनी छोटी थी उस सिचुएशन पे बोला था कि, क्योंकि एक तो वो ये मैंने जो पंडित वाली मिश्रा वाली बताई, तो मुझे ये लगा था कि हाँ कि ये तो मेरे किसी फैमिली रिलेटिव में आती ही होगी कहीं से, तो ये शायद मेरे पास्ट के बारे में लाइक मैं कहाँ से आई हूँ कहाँ से नहीं आई हूँ, मुझे मंदिर से उठाया है, मैं सगी नहीं हूँ, मैं सौतेली हूँ करके शायद इसे ये सब मालूम होगा। बातें लाइक बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई, लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई। और एक चीज़ और देखो देखो, एक तो मैं बहुत छोटी थी, तो यार
छोटी थी तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी चलाती थी अपना, तो मेरा भाई हुआ था कृष्णा, तो वो हुआ ही था, तो वो बहुत छोटा सा था। तो अब वो मुझे वो चीज़ ना यहाँ पे मेरे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बस गई कि तुम्हें पता है वो तुम अडॉप्टेड हो, तुम मंदिर से उठी हो, तुम सगी लड़की नहीं हो, और वो जो तुम्हारा भाई है वो सगा बच्चा है। तो वो मैं तो उस चीज़ से बड़ा ट्रॉमाटाइज हो गई। हालांकि मैंने घर पे आके कुछ ऐसा नहीं किया था कि मुझे कृष्णा के संग ने, मुझे मेरे कृष्णा से छोटे से प्यार था, मुझे अभी भी उससे बहुत प्यार है। तब भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, तब भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस हाँ मैं यहाँ घुटती रहती थी। मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोई। लाइक ये चीज़ बहुत 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 ट्रिगर करी। ऐसे ही मेरी लाइफ अगेन सेम चीज़ों के साथ ही घूमने लगी घूमने लगी घूमने लगी, डायरेक्ट ट्रॉमा में चलती ही रही, नॉर्मलाइज हो गई थी चीज़ें। अब देखो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके बाद का भी एक पार्ट है, लाइक उस लड़की ने मुझे मारा था। अब पूरी कहानी मैं मे बी दूसरा पार्ट बनाऊँ, उसमें शेयर करूँ। यू गाइस डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। ओके बाय।